वंदित विमल पद पुण्य पयोनिधिनन दोष दहन गुण गहन घन हरि करि हरि अरहंत स्वानुभूति रमणी रमन जगनायक जयवंत सिद्ध शुद्ध साधित सहज स्वरस सुधारस धार समय सार शिव सर्वगत नमत हो सुखकार जैनी वाणी विविध विधि वर्णत विश्व प्रमाण स्यात् पद मुद्रित अहेत हर करऊं सकल कल्याण मैं नमो नगन जैन जन ज्ञान ध्यान धन लीन मैन बान बिन दान धन ऐनहीन तनशीन यह विधि मंगल करन ते सब विधि मंगल होत उदंगल दूर सब तम जो बानो दो। गुणस्थान विवेचन पेज नंबर 73। पहले गुणस्थान के संदर्भ में अपन यहाँ चर्चा कर रहे हैं। पहले गुणस्थान के संदर्भ में अभी तक हमने उसकी परिभाषा के संदर्भ में ही समझा। अब यहाँ पर हमारा विषय बदलता हुआ अब उस मिथ्यात्व गुणस्थान का जो स्वरूप हमने उसकी परिभाषा जो हमने समझी थी, अब यहाँ उस मिथ्यात्व के भेद को बताने वाले हैं। पेज नंबर 73 सेकंड लास्ट पैराग्राफ, भेद। मिथ्यात्व के कौन कौन से भेद हैं? आप लोगों ने ये सारे भेद लघु जन सिद्धांत प्रवेशिका में पढ़े होंगे और याद भी होंगे, तो इसलिए अपन इसमें ज़्यादा समय ना लगाते हुए इसको पढ़ते हैं, ठीक है? चलिए। भेद: एकांत, विपरीत, विनय, संशय, अज्ञान। ये मिथ्यात्व के 5 भेद हैं। मिथ्यात्व के 5 भेदों की परिभाषाएं संक्षेप में निम्न प्रकार हैं। पहली, एकांत मिथ्यात्व किसे कहते हैं? जाति की अपेक्षा, विनीत सही से पढ़ो, जाति की अपेक्षा से जीवादि 6 द्रव्य अथवा संख्या की अपेक्षा से अनंतानंत द्रव्यों में से प्रत्येक द्रव्य अनंत धर्मात्मक होने पर अथवा परस्पर विरोधी 2 धर्मात्मक होने पर भी उन्हें मात्र एक धर्मात्मक मानना एकांत मिथ्यात्व है। जैसे द्रव्य नित्य है अथवा अनित्य ही। इसको देखो समझ लेते हैं, बहुत इजी है समझने में। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है तो और भी आप लोग के लिए इजी हो जाएगा। यहाँ सीधी सच्ची से कहने का तात्पर्य ये है, एक द्रव्य है, एक द्रव्य को लिया, द्रव्य तो अनंत अनंत है, आप समझना, जाति अपेक्षा 6 हैं, अनंत अनंत द्रव्य हैं, लेकिन हम यहाँ किसी एक द्रव्य को ले रहे हैं। एक द्रव्य है और उस एक द्रव्य में कितने गुण हैं? अनंतानंत गुण हैं। उन अनंतानंत गुण हैं, आप लोग को पता होगा, अनंतानंत गुण है, धर्म है, शक्तियाँ हैं, ये सब आप जानते हैं। धर्म मतलब 2 परस्पर विरोधी धर्म। जैसे एक ही वस्तु में 2 परस्पर विरोधी धर्म होते हैं, वह वस्तु नित्य भी होती है, वह वस्तु अनित्य भी होती है। वह वस्तु एक भी होती है, वो अनेक भी होती है, भिन्न भी होती है और अभिन्न भी होती है। ये हमारे जैन दर्शन का अनेकांतवाद है, ये वस्तु का स्वभाव है। लेकिन वस्तु के स्वभाव में नित्य और अनित्य ये दोनों चीज़ें थी। वस्तु नित्य भी है और अनित्य भी है, अनेकांतात्मक रूप से देखा जाए, लेकिन उसको सर्वथा एक रूप ही मानना, ये क्या है? ये हमारा एकांत मिथ्यात्व है। जैसे हम कई सारे उदाहरण इसमें ले सकते हैं। जैसे हमारी माँ जो है, तो हमारी माँ जो है तो वो हमारी अपेक्षा से माँ है, किसी की अपेक्षा से वो ताई होंगी, किसी की अपेक्षा से वो मासी हैं, किसी की अपेक्षा से वो चाची हैं, होते हैं रिलेशन होते हैं कि नहीं, किसी की अपेक्षा वे बुआ भी हैं। तो ये सारी चीज़ों का होना ये अनेकांत है। लेकिन अब कोई ये लड़े कि नहीं नहीं ये सिर्फ मेरी माँ है और किसी की कुछ नहीं है, नहीं नहीं ये तो आप तुम्हारी ताई है ही नहीं, तुम्हारी हो ही नहीं सकती, ये मेरी माँ है बस हमारी है, तुम्हारी कुछ नहीं है ना। तो इस प्रकार से जो हट करे, एकांत पक्ष को स्वीकार करे, ये एकांत मिथ्या दृष्टि है ना। जैसे मैं आप लोगों से पूछूं, थोड़ा सा हंसी मजाक वाला हो सकता है, लेकिन मुझे आज ही ऐसा विचार आया इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बताओ बेटा किसका है?
माँ का है कि पत्नी का है? नहीं, अभी आप लोग थोड़े बहुत परिचित नहीं होंगे, लेकिन जैसी बेटे की शादी हो जाती है, घर परिवार हो जाते हैं, उसकी पत्नी आ जाती है, माँ को लगता है ये मेरा बेटा है, पत्नी को लगता है नहीं नहीं ये मेरा पति है। अब वास्तव में देखा जाए, बताओ वो क्या है, किसका पति है कि बेटा है? अब कोई कहे कि नहीं नहीं तुम तो बाद में आई, माँ, जैसे कोई माँ बोले तुम तो बाद में आई, तुमसे पहले तो हमने इसको जन्म दिया, हम माँ हैं इसकी, है ना, तो क्या बाद में आए तो क्या हुआ, 7 फेरे तो ऐसे कुछ भी लड़ाई, दोनों में लड़ाई हो। अब बताओ, मैं आपसे पूछता हूँ, वो व्यक्ति क्या है, इसका बेटा है कि उसका पति है? अनेकांत दृष्टि से विचार किया जाए, वास्तव में देखा जाए तो उसकी अपेक्षा से बेटा है और उसकी अपेक्षा से पति है। अगर दोनों लोग इस बात को स्वीकार करते हैं तो कोई लड़ाई नहीं है, कोई झंझट नहीं है। और आज अगर लड़ाई हो जाती है इस झंझट की वजह से, तो वो एकांत की वजह से। नहीं नहीं साहब, या तो तुम हमारे जैसे लड़ाई हो जाती है ना, तो अपन या तो तुम उन्हें चुन लो या हमें चुन लो, इस तरीके से कुछ लड़ाई हो जाए, तो यहाँ पर कह रहे हैं ये एकांत मिथ्यात्व है। ऐसे ही या तो आप द्रव्य के नित्य पक्ष को चुन लो या अनित्य पक्ष, द्रव्य वस्तु नित्य बोलो या अनित्य बोलो। तो वस्तु को नित्य बोलना और अनित्य बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यह स्याद्वाद है। लेकिन वस्तु को नित्य ही मान लेना और अनित्य ही मान लेना, यह मिथ्यात्व है। ये लोग क्रमबद्ध पर्याय में जब अपन और डिटेल में पढ़ेंगे इसको, एकांत क्या होता है, अनेकांत क्या होता है, सम्यक अनेकांत क्या होता है, मिथ्या अनेकांत क्या होता है, ये बहुत डिटेल में अपन क्रमबद्ध पर्याय में पढ़ेंगे। टोटल मैं इसको समराइज करता हूँ। वस्तु जो अनेक धर्म वाली है, अनेक धर्मों के साथ साथ 2 परस्पर विरोधी धर्म है, उसमें नित्य पक्ष भी है और अनित्य भी है। ठीक है, जैसे मैं आपको कहूं, भरत चक्रवर्ती पिता थे कि पुत्र थे? भरत चक्रवर्ती पिता भी थे और पुत्र भी थे। आदिनाथ की अपेक्षा से देखा जाए तो वे क्या थे? उनके पुत्र थे। और मारीची की अपेक्षा से देखा जाए तो उसके पिता थे। तो वे पिता भी हैं और पुत्र भी हैं। वस्तु में ये धर्म पहले से ही विद्यमान है, लेकिन 2 विरोधी धर्म होने के बावजूद भी एक धर्म वाला मानना कि नहीं नहीं, या तो पिता या पुत्र, यही एकांत मिथ्यात्व है, या तो वस्तु नित्य या अनित्य, यही एकांत मिथ्यात्व है। कहने में कोई दिक्कत नहीं है, मान लेते एकांत मिथ्यात्व हो जाता है। ठीक है, समझ गया होंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं अपन। विपरीत मिथ्यात्व, पुण्य व शरीर आदि क्रियाओं से ही मोक्ष होता है, ऐसा मानना विपरीत मिथ्यात्व है। बहुत संक्षेप में यहाँ कह दिया कि हम शारीरिक क्रिया करेंगे। ये सबसे बड़ा हमारे समाज में भी कहें या आज विश्व में भी कहें, ये बहुत बड़ा मिथ्यात्व है, मतलब खतरनाक वाला। थोड़ी सी भी हमारी शारीरिक क्रियाएं बढ़ जाती हैं, शारीरिक क्रियाएं बढ़ जाती हैं मतलब पहले हम कुछ नहीं करते थे और अब कुछ करने लग गए, शारीरिक रूप से थोड़े हम सक्षम हो गए तो हम कुछ और करने लगे। पहले हम नहीं करते थे तो अब, जैसे पहले हम 1 पूजा करते थे, अब 2 करने लगे, 2 करते थे तो 3 करने लगे, शारीरिक क्रिया बढ़ गई, तो अब उससे ही अपने आप को मोक्ष मार्गी मानने लग जाना। पुण्य व शरीर आदि की क्रियाओं से ही मोक्ष होता है ना। पुण्य करो, पुण्य से क्या होगा? मोक्ष होगा, है ना। या शरीर की क्रियाएं करो, देखो तुम्हें मोक्ष नहीं हो रहा ना, अब तुम ये वाला विधान करो, है ना। एक बार तुम ये वाला विधान करोगे तो इससे मोक्ष तो हो ही जाएगा, पर निश्चित तौर पे हम गारंटी ले रहे हैं। या लक्ष्मी वर्धन विधान करो, आप लोग ऐसे नाम सुने कभी, है ना। आप लोग ये पोस्टर पढ़ना तो आपको सब सुनने में मिलेंगे, जब अपने ये टंगते हैं ना, क्या पत्रिकाएं, कई बार अपने यहाँ भी आसपास जब यहाँ एक यहाँ टंगती हैं, मंदिर के बाहर टंगती है, उस साइड भी टंगती है, तो आपको कभी ना कभी मिल जाए, क्योंकि मेरे को पढ़ने को मिला। लक्ष्मी वर्धक मतलब कैसे आपके घर में पैसे बढ़ें, इसके लिए एक विधान करिए, है ना, और उससे आपके घर में पैसे बढ़ेंगे। ऐसे ही मोक्ष कैसे हो? आप लोगों को मोक्ष पता है क्यों नहीं हो रहा? विधान ये वाला, जैसे कोई भी आपने सिद्ध चक्र विधान नहीं किया इस बार, है ना। जयपुर की समाज ने सिद्ध चक्र विधान नहीं किया, इसी वजह से मुझे लग रहा है कि मोक्ष अटका हुआ है। आप लोग एक बार विधान करो, वो आप जानते हो, कृपा वाले, ये कोई थे, है ना, कृपा अटकी, क्या बोलते थे? कृपा, हाँ कुछ ऐसे शब्द बोलते थे, तुम पर कृपा क्यों नहीं आ रही, क्योंकि तुम वो नहीं कर रहे हो ना, इसलिए कृपा रुकी है, कुछ इस तरीके से वो भाषा बोलते थे। ऐसे ही हमारा मोक्ष क्यों रुका हुआ है? तुमने वो क्रिया नहीं की ना, तुमने ये वाले व्रत किए, सोमवार वाले नहीं किए, शुक्रवार वाले किए नहीं किए, अब नहीं होने का, अब नहीं होगा। मतलब कुछ क्रियाओं में ही मोक्ष मान लेना या पुण्य में ही मोक्ष मान लेना। मैं बहुत पुण्यशाली दो, पुण्य उदय और पुण्य भाव दोनों ले सकते हैं। या तो अधिक पुण्य उदय हमारा हो तो यार मेरे इतने पुण्य का उदय है, तीर्थंकरों के भी होता है, लगता है मैं नेक्स्ट तो तीर्थंकर हूँ, ये पुण्य के उदय में। और पुण्य भाव में जैसे अपनी कषाएं मंद हैं,
थोड़े स्वाध्याय के भाव होते हैं, ये बात सारी चीज़ें भाव होते हैं, पूजन आदि के भाव होते हैं, इन सब के भाव होते हैं। तो इनका हाँ ये भाव हो रहे हैं ना, यही मोक्ष ले जाएंगे। तो पुण्य भाव में और शारीरिक क्रियाओं से मोक्ष होता है। मात्र यही नहीं, ये तो मोक्ष के संदर्भ में है, वस्तु के स्वरूप में विपरीत मानना ही विपरीत मिथ्यात्व है। ये वास्तविक परिभाषा है। ये तो मोक्ष के संदर्भ में यहाँ ली, वस्तु के संदर्भ में विपरीत मान्यता होना। वस्तु कैसी है? मैं आपसे कहूँ वस्तु तो नित्य नित्यात्मक है, उसको अनित्य ही मान लेना, ये एकांत मिथ्यात्व के साथ साथ विपरीत भी तो है, गलत भी तो है। तो यहाँ विपरीत मिथ्यात्व, विपरीत मतलब वस्तु स्वभाव के विपरीत। अब जैसे मैं आपसे कहूँ वस्तु का परिणमन तो कैसे होता है? चार, देखो मेरा, अब मैं जो क्लास लेता हूँ ना मेरा ऐसा ही होता है। अब मैं मेरे गुणस्थान में भी कहीं कहीं क्रमबद्ध पर्याय आ जाएगी, और क्रमबद्ध पर्याय पढ़ाऊंगा तो वहाँ भी कहीं ना कहीं गुणस्थान आ जाएगा। ऐसा हो जाता है मेरे साथ गलती। देखो फिर भी देखते हैं। अब जैसे अपन ये कहें वस्तु के परिणमन की चार विशेषताएं आप सभी को याद है, कैसे होती हैं? क्रम से होती है, निश्चित क्रम से होती है, व्यवस्थित होती है और स्वाधीन होती है। अब मैं वस्तु के परिणमन को क्रम से नहीं मानूं, व्यवस्थित नहीं मानूं, निश्चित नहीं मानूं और स्वाधीन नहीं मानूं, तो ये भी तो विपरीत मिथ्यात्व है कि नहीं? क्योंकि वस्तु का स्वरूप तो क्रम से परिणमन करना है और मैं उसको अक्रम से मानता हूं, तो ये विपरीत मान्यता, मतलब क्रमबद्ध पर्याय का नहीं मानना। जो सुबह कार्तिकेय स्वामी ने जो कुदिट्ठी का वो दिया था ना, तो वो विपरीत मिथ्यात्व वाला, क्योंकि तुमने वस्तु स्वरूप नहीं माना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। विनय मिथ्यात्व, इसको थोड़ा मैं पहले आपको समझाता हूं, फिर अपन देखेंगे। आपको पता है विनय मिथ्यात्व वाले बाहरी रूप से बहुत मंद कषाई आपको नजर आएंगे। विनय मिथ्यात्व वाले, विनय मिथ्यात्व की बात कर रहा हूँ, बाहर से देखने पर तो ऐसा लगेगा कि अरे यार इनके तो सच में बहुत कम कषाय हैं। देखो मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। आप लोग के ना बहुत कषाय हैं, बहुत कषाई हो आप लोग, इन्हें नहीं पूजना, इन्हें पूजना, ऐसा भेदभाव क्यों करते हो? हम तो कितने हम आपकी तरह राग द्वेष नहीं करते, आप लोग बहुत राग द्वेष करते हो। हम तो सभी धर्मों में, सभी देवी देवताओं में एक पने का भाव रखते हैं। हम ये आपकी तरह भी भेदभाव नहीं करते कि हम इनको पूजेंगे, उनको नहीं पूजेंगे, इनको नमस्कार करेंगे, उनको नमस्कार नहीं करेंगे। बाहरी तौर पर देखने पे ये आपको बड़े मंद कषाई लगेंगे, और इनसे जब आप अपना कंपैरिजन करोगे तो आपको लगेगा यार हम तो बड़े रागी द्वेषी हैं, इन्हें मान, जैसे हम वीतराग कोई देव मानते हैं और मैं तो सबको मान लेता हूँ। यहाँ हमारे भगवान महावीर भी होंगे, यहाँ कोई दूसरे भी होंगे तो वो भी चल जाएंगे, क्योंकि देखो हमें तो कृपा चाहिए। अगर भगवान महावीर हमारा कर देते तो वो ठीक है, अगर हमारे कोई दूसरे कर देते वो ठीक है, तो हम तो सारे रख देते हैं, सभी धर्म के जितने जितने एक एक रिप्रेजेंटेटिव है ना। जैन धर्म के भगवान महावीर 24 में से रिप्रेजेंट कर दिया हमने उनको, है ना। अन्य, अब मैं नाम नहीं लेता, मुस्लिम धर्म में से किसी एक को रिप्रेजेंट कर दिया। गुरु नानक जयंती अभी निकली तो उनके सिख धर्म से एक रिप्रेजेंट कर दिया हमने, है ना। हिंदू धर्म से भगवान राम को रख दिया बराबर, विद फैमिली, सीता जी भी हैं, उनको अकेला नहीं छोड़ा, है ना। ऐसे पूरा हमने सबको समान भाव से आराम से, हमारी एक वॉल जो है, हमारी घर की जो दीवार है, उस पर सभी आपको समान रूप से मिल जाएंगे, क्योंकि हम आपकी तरह राग द्वेष नहीं करते। आप लोग तो बहुत रागी द्वेषी हो, इन्हें पूजेंगे, उन्हें नहीं पूजेंगे, हम तो इतना झुकेंगे, इतना नहीं करेंगे, हम नहीं पूछते किसी को। आपको याद है धर्म के 10 लक्षण आप लोगों ने पिछले साल पढ़े, और अभी तो आप लोग प्रवचन करके भी आए। दादा ने विनय मिथ्यात्व के संदर्भ में क्या लिखा, विनय के संदर्भ में क्या लिखा? 3 पॉइंट्स, 2 लोगों ने तो सुनाया भी था अभी, है ना। बताओ, 3 विनय के संदर्भ में 3 पॉइंट्स दादा ने क्या लिखे? हाँ याद है, सभी प्रवचन में भी अभी बोला होगा आप लोगों ने, नहीं बोला तो ध्यान दिलाता हूँ, अभी ध्यान आ जाएगा। विनय सबसे बड़ा, है ना, विनय सबसे बड़ा धर्म भी है, विनय सबसे बड़ा पुण्य भी है, और विनय सबसे बड़ा पाप और मिथ्यात्व भी है। ये अपन धर्म के 10 लक्षण में दादा ने लिखा। और एक बात उन्होंने और कही है, प्रवचनों में भी उन्होंने कई बार ये कहा कि हमारा सिर किसकी तरह नहीं है? हाँ, हमारा सिर सड़ा हुआ नारियल की तरह नहीं है कि जहाँ मनाया वहाँ फोड़ दिया, जहाँ मनाया वहाँ झुक दिया। अभी तो बीच में जो प्रसंग भी चला था, तो ये तो हम नक्की करेंगे कि हमारा सिर कहाँ झुकेगा, है ना। हम कहाँ नमस्कार करेंगे, किसको नमस्कार करना है, किसको नमस्कार नहीं करना है, रागी द्वेषी देवी देवताओं को पूजना है कि वीतरागता को पूजना है, इसका निर्णय हम करेंगे। इसलिए यहाँ कह रहे हैं सभी में सब एक हैं, सब ठीक हैं, सभी शास्त्र बराबर हैं, सभी धर्मों में कुछ ना कुछ तो अच्छा है यार, आप ऐसे मत करो, कुछ ना कुछ तो अच्छा है, तो सभी धर्म बढ़िया हैं, इस प्रकार का। तो बाहर से देखने में कितना अच्छा लग रहा है। अगर कोई व्यक्ति ऐसे बोलता है कि सभी धर्मों में कुछ ना कुछ अच्छा है, तो आपको लगा हाँ ये बड़ा एकता परिषद वाले हैं, ये बड़े भारत की एकता कराएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे। तो बाहर से देखने पर ये आपको बड़े
मंद कषाई लगेंगे, लेकिन अंतरंग में इनकी मिथ्यात्व पल रहा है। ये विनय मिथ्यात्व है। सभी धर्मों को एक जैसा मानना, सभी गुरुओं को एक जैसा मानना। देखो साहब, हमारे लिए निर्ग्रंथ हो या सवस्त्र हो, परिग्रहधारी हो या परिग्रह रहित वाले हो, हमें चल जाता है। हमारे तो चल जाता है, पता नहीं कैसे चल जाता है। तो जो चलाने वाला काम है ना, यही विनय मिथ्यात्व है। देखो साहब, हम ज़्यादा भेदभाव नहीं करते। हमारे भगवान कपड़े पहने हो तो भी चल जाता है ना, और वो कपड़े भी नहीं भी पहने, मतलब दिगंबर हो, भगवान भी तो दिगंबर और सवस्त्र होते हैं ना, जैसे बाकी के अन्य जो धर्मावलंबी हैं उनके सारे भगवान सवस्त्र ही हैं। तो देखो साहब, कपड़े पहने हुए हों और नहीं हुए तो भी चल जाएगा, रागी द्वेषी हो या वीतरागी हो, हमें तो भी चल जाएगा, अस्त्र शस्त्र धारण किए हो नहीं भी हो तो भी चल जाएगा। तो ये चलाने वाला जो काम है, यही विनय नाम का मिथ्यात्व है। देखिए, पढ़ता हूँ इसके बारे में। तीसरा, सब यथार्थ तथा अयथार्थ देव शास्त्र गुरु हमारे लिए वंदनीय हैं। यथार्थ अयथार्थ, सच्चे और झूठे, मतलब आपकी नज़र में असली 500 का नोट नहीं, अब तो नहीं कहीं कह सकता, आपकी नज़र में असली 100 का नोट और नकली 100 का नोट, इसमें कोई अंतर ही नहीं है। नहीं साहब, हमारे लिए तो सभी एक हैं, चाहे असली नोट हो चाहे नकली नोट हो, हम तो, हमारे लिए तो सब एक है, सब बराबर हैं। आप पता है, सब्जी मंडी में भी कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं करता कि साहब हमारे लिए 10 का सिक्का चाहे असली हो चाहे नकली हो सब चल जाता है। ऐसा कोई कहता है क्या? हमारे असली नोट हो चाहे नकली नोट हो सब चल जाता है। अरे ऐसे जब इन सब में नहीं चलता तो धर्म में कैसे चलेगा भाई? सच्चे गुरु भी चल जाएंगे और झूठे गुरु भी चल जाएंगे। जब लौकिक में जो चीज़ नहीं चलती वो तुम धर्म में चलाना चाह रहे हो तो कैसे संभव है? ठीक है, देखो ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करते अपन। सब यथार्थ तथा अयथार्थ देव शास्त्र गुरु हमारे लिए वंदनीय हैं, उनकी पूजा भक्ति विनय करना चाहिए, ऐसा मानना विनय नाम का मिथ्यात्व है। आगे बढ़ते हैं अपन। वीतरागता धर्म है या पुण्य धर्म है, ऐसे दोनों प्रकार के कथनों में से किसी भी एक पक्ष का निश्चय ना होना संशय मिथ्यात्व है। डाउटफुल रहना, शॉर्ट में कहें या क्या होता है, निश्चय बलवान है, व्यवहार है, क्या है, निश्चय का अवलंबन लिया जाए कि व्यवहार का अवलंबन लिया जाए, क्या छोड़ें क्या ग्रहण करें, पुण्य से धर्म होता है कि वीतरागता से धर्म होता है ना। इस प्रकार के डाउटफुल कंडीशन होना। यहाँ क्या लिया, वीतरागता में धर्म है या पुण्य में धर्म है, और पुण्य में धर्म मान लिया तो क्या हो गया? देखो, राग में धर्म है कि वीतराग में धर्म है, पुण्य में धर्म है कि वीतरागता में धर्म है, इस प्रकार का डाउट होना ये संशय मिथ्यात्व है। पुण्य में ही धर्म है ऐसा मानना ये विपरीत नाम का मिथ्यात्व है। अंतर आ गया? देखो, वीतरागता धर्म है या पुण्य धर्म है, ऐसे दोनों प्रकार के कथनों में से किसी भी एक पक्ष का निश्चय ना होना संशय मिथ्यात्व है, और अगर विपरीत पक्ष का निश्चय हो गया तो वह विपरीत मिथ्यात्व है। अज्ञान मिथ्यात्व। देखो भैया, ना स्वर्ग है ना नरक है, ना पाप है ना पुण्य है, इसलिए खाओ पियो मजे में रहो। सुनने में भी कितना अच्छा लगता है, जो मन में आए सो करो। जब आप इस तरीके को सुनते होंगे या इस तरीके को देखते होंगे तो ऐसा लगता होगा कि हाँ यार ये तो बात सही है, जैसे मन में आए वैसे रहो, जैसे मन में आए सोचो, जैसे मन में आए खाओ, जब मन आए जैसे मन आए जो मन आए जिधर मन आए वहाँ खाओ पियो, जो करना है सो करो। यहाँ कह रहे हैं कि खाओ पियो ऐश करो वाली जो मान्यता है ये अज्ञान नाम की मिथ्यात्व है। वास्तव में मैं आप लोग को एक छोटा सा, एक ज़्यादा इस पर डिस्क्राइब नहीं करूँगा, एक छोटी सी बात और बता दूँ। हमारे भारतीय दर्शनों में से किसी भी दर्शन की ये मान्यता है ही नहीं, हमारी भारतीयों की ये मान्यता है ही नहीं, ये तो वेस्टर्न लोगों की है ना, जैसे अपन पाश्चात्य संस्कृति बोलते हैं ना, इनका मानना है। इनमें और हम में बहुत बड़ा अंतर है। पता नहीं मैंने आपको बताया कि नहीं बताया, अगर बताया है तो रिपीट हो जाएगा, नहीं बताया तो आपकी पहली बार हो जाएगी। आपको पता है हमारे भारतीय इंडियन कल्चर में और ये वेस्टर्न कल्चर में क्या अंतर है? सबसे बड़ा अंतर ये है कि हम सभी भारतीय दर्शन वाले, चाहे कोई भी दर्शन वाले क्यों ना हो, हम सभी स्वर्ग और नरक मानते हैं। सभी भारतीय दर्शन एक मत से, बस नाम अलग अलग कह दिए। मुस्लिम इनको जन्नत बोल देते हैं और पता नहीं नरक को क्या बोलते हैं, जहन्नुम है ना, नरक को जहन्नुम बोल दिया, जन्नत बोल दिया, जो भी बोल दें। और हम स्वर्ग बोल दें, नरक बोल दें, कोई हेवन बोल दे इंग्लिश में, कोई हेवन बोल दे, हेल बोल दे, जो भी बोलना हो, नाम अलग अलग हो सकते हैं है ना। तो नाम तो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सभी भारतीय दर्शनों की ये स्पष्ट मान्यता है कि स्वर्ग नरक होते हैं। सभी भारतीय दर्शनों की ये स्पष्ट मान्यता है कि कर्म होते हैं। हम सभी भारतीय दर्शन वाले कर्म फिलॉसफी, हर जगह कर्म फिलॉसफी है। हिंदू भी कर्म फिलॉसफी के मानते हैं, अन्य धर्मावलंबी भी कर्म फिलॉसफी को मानते हैं। लेकिन एक बात आप समझना,
यही जैन धर्म की विशेषता है। आप लोग तो करणान योग भी पढ़ रहे हो, सब लोग को नोट डाउन होनी चाहिए। कोई आपसे पूछे कि आपके जैन धर्म में क्या है, तो आपको भी ये पता होनी चाहिए। सभी धर्मों में कर्म फिलॉसफी तो है, लेकिन जितनी अच्छी और सटीक कर्म फिलॉसफी हमारे जैन धर्म में उतनी कहीं नहीं है। कर्म कर्म का नाम तो लेते हैं, लेकिन कर्म कितने होते हैं किसी को नहीं पता। कर्म क्या होता है ये कोई नहीं, उनके यहाँ कोई ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं है। कर्मों की अवस्थाएं हम लोग तो देखो क्या क्या पढ़ते हैं, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, उदीर्णा, इन्हीं सब बातों से पता चलता है कि ये सब केवली भगवान की देन है। उनके यहाँ ये सब नहीं है, क्योंकि उनके जो शास्त्रों के लेखक हैं वे तो अल्पज्ञ हैं, मतिशुद्ध ज्ञान वाले हैं, और हमारे जो शास्त्रों के लेखक हैं वे भी मतिशुद्ध ज्ञान वाले हैं। तथापि उन्होंने अपने ज्ञान से नहीं लिखा, उनका ज्ञान तो वो तो केवल ज्ञान से उन्होंने क्या कहें फोन लगा के पूछ के, या केवल ज्ञान से संधि करते हुए, ये तो केवल ज्ञान के अनुसार लिखी हुई बातें हैं। सचमुच ये हमारे जैन धर्म की एक बहुत बड़ी देन है। हमारे पास ऐसी कर्म फिलॉसफी है जो कहीं नहीं है। आप चाहें तो इस पे बहुत शोध भी कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग न्याय भी पढ़ते हैं ना, और न्याय में भी ये सारी कर्म वगैरह चीज़ें आती हैं। आप देखना, जैसे हमारे पास कर्मों का स्वरूप है वैसा अन्य धर्मों में नहीं है। और तो और हमारे 2 श्रुतस्कंद है ना, आप लोग जानते हैं ना, 2 श्रुतस्कंद हैं, प्रथम श्रुतस्कंद और द्वितीय श्रुतस्कंद। पहला श्रुतस्कंद कौन सा है? जिसमें कर्मों का ही वर्णन है, वो उसको कौन सा नंबर दिया? पहला नंबर दिया। और जिसमें से कर्मों से भिन्न आत्मा की बात बताई गई उसको द्वितीय श्रुतस्कंद कहा गया। तो हमारे पास तो कर्म फिलॉसफी बहुत अच्छी है, बहुत सटीक है ना। तो इसीलिए हमारे जैन धर्म में, या हम किसी भी धर्म में बात करें, किसी भी दर्शन की बात करें, ये मान्यता किसी और धर्म दर्शन की नहीं है। ये मान्यता सिर्फ वेस्टर्न लोगों की है, क्योंकि वो लोग भव नहीं मानते। जितने भी हमारे ये वेस्टर्न कल्चर वाले हैं, ये लोग नहीं मानते। ये लोग कहते हैं कि हमें सिर्फ एक शरीर मिलाइए, बस यही भव है, यही जिंदगी है, जी लो जैसे जीना है, जैसा खाना हो, कोई रिस्ट्रिक्शन मत करो। तुम क्या करते हो, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ऐसे मत करो, वैसे मत करो। एक जिंदगी मिली है, उनका कहने का मतलब ये होता है, एक जिंदगी मिली है, जैसे मन में आए वैसे खाओ, जो मन में आए वो करो, तुम्हें जितना करना है वो करो। तुम्हें एक शादी करनी है तो एक शादी करो, तुम्हें मन नहीं लग रहा उससे, तुम बोर हो गए तो तुम दूसरी शादी कर लो, तुम्हें उससे भी मन नहीं लगा तो तुम तीसरी शादी कर लो। आप देखो, आप जानते हो वेस्टर्न लोगों के, ये फॉरेनर्स लोगों के कितनी शादियां होती हैं, कितने लोग के होते हैं। ये पहली बीवी के बच्चे, ये दूसरी बीवी के बच्चे, ये हमारी कितना मिसअंडरस्टैंडिंग, ये हमारे पहले पापा हैं, ये हमारे तीसरे नंबर की मम्मी है, ये ऐसी है, ये वो है, यानी क्या चलता रहता है, क्या करते हैं, है ना। तो ये वहाँ तो ऐसा है, क्योंकि वे तो ये मानते हैं कि वे भोगवादी हैं। ये आप लोग को समझना पड़ेगा। आपको पता है आजकल जितनी भी आप मूवीज़ देखते हो, जितना भी सिनेमा देखते हो या सीरियल वगैरह भी देखते हो, इन सब में ये वेस्टर्न कल्चर का प्रभाव आ रहा है, सब में। कि एक तुम्हें मैं खैर आप लोग को थोड़ा ऑड लगेगा, लेकिन आप देखते हो, तुम्हें एक अच्छी नहीं लग रही ना, तो तुम दूसरी से शादी कर लो, है ना, तलाक ले लो उससे। फिर उससे भी मन नहीं आ रहा तो तुम दूसरी ढूंढो, अफेयर करो, डेटिंग करो, ये करो, वो करो, इससे इधर जाओ, उधर जाओ। ये सब वेस्टर्न लोगों का हमारे धीरे धीरे इन्फ्लुएंस आता जा रहा है। ये हमारे जैन धर्म की मान्यता नहीं है। मैं इसीलिए आप लोग को डिफ्रेंशिएट करके बता रहा हूँ। उनके यहाँ वो इसीलिए मानते हैं, उनका मानना इसीलिए है, वे ये कहते हैं कि एक ही शरीर मिला है, बस इसको जैसे मन में आया करो। जितनी लड़कियों से तुम्हें मजे ले, घोटे शब्द हैं, खोटा शब्द मुझे पता है आज थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, लेकिन उनकी मान्यता मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने में तुम्हें करे उतना करो, तुम्हें जो मन में आए सो करो, तुम्हें जैसा खाना हो वैसा खाओ, तुम्हें चाहे पका के खाना हो, कच्चा खाना हो, ये खाना हो, वो खाना हो। आप देखो क्या क्या खा लेते हैं वो, कुछ छोड़ते हैं जो नहीं खाना हो, सब खा लेते हैं, उनको तो बस खाना है। तो वो कहते हैं तुम्हें जिंदगी मिली है, आराम से जियो, तुमने ये नहीं खाया तो क्या खाया, है ना। मछली नहीं खाई तुमने, ये वाली मछली नहीं खाई है, तुम्हारा मनुष्य भव बेकार, है ना। यह उनकी ये स्पष्ट मान्यता है कि यह नरभव फिर मिलन कठिन है। ये मनुष्य, उनका तो ये मानना ही है कि अब ये नहीं मिलेगा, ये अंतिम है, इसलिए जैसे मन में आए सो कर लो। इसीलिए मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ, ये धीरे धीरे हमारे सिनेमा में भी यही दिखाने लग गए हैं, हम धीरे धीरे हमारे सीरियलों में भी यही दिखाने लगे हैं, और हमें एक तरीके से वेस्टर्न बनाया जा रहा है। हम इंडियन, इसीलिए तो हम भूलते जा रहे हैं। हमारी ये मान्यता, हमारे किसी भी दर्शनों की ये मान्यता नहीं है। आप लोग तो न्याय के विद्यार्थी हो, आप लोग न्याय भी पढ़ते हो, आप लोग देखना किसी भी धर्म की ये मान्यता नहीं है, किसी भी दर्शन की ये मान्यता नहीं है। सभी स्वर्ग नरक मानते हैं, कर्म मानते हैं, अगले भव मानते हैं, है ना। तो इसीलिए ये जो अज्ञान नाम की मिथ्यात्व, काफ़ी पर्याप्त चर्चा हो गई, अब रहने देते हैं। तो ये अज्ञान मिथ्यात्व की जो चर्चा है, ना स्वर्ग होते हैं ना नरक होते। किसने देखे स्वर्ग, किसने देखे नरक, तुम तो आराम से मजे करो,
तुम्हें जो करना है सो करो, तुम्हें सताना हो तो सताओ, मौज करने हो तो मौज करो, जैसे खाना हो वो खाओ। अरे दुनिया में इतनी सारी चीज़ें हैं, सब खाने के लिए तो बनी है। आप बोलते हो आलू मत खाओ, क्यों नहीं खाओ साहब, कितना मज़ेदार चीज़ होती है। यही मैं उदाहरण दे रहा हूँ, है ना, कुछ गलत मत समझना। कितनी मज़ेदार चीज़। आप कहते हो रात में नहीं खाओ, क्यों नहीं खाओ? अरे पूरे 24 घंटे मिलते हैं तो खाने के लिए मिले ना, जब मन में आए तब खाओ। रात के 3 बजे भूख लगी है तो 3 बजे खाओ, 12 बजे भूख लग रही है तो 12 बजे खाओ। ये हमारी मान्यता नहीं है। जब खाओ, जैसे खाओ। हमारे सभी दर्शनों में संयम बताया गया है, भले ही वो चरणानुयोग सबका अलग अलग क्यों ना हो, लेकिन सभी धर्म और दर्शनों में वो संयम बताया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। तो इस प्रकार से हमारी ये चर्चा हो गई। 5 प्रकार के मिथ्यात्व होते हैं। कौन कौन से? एकांत, विपरीत, संशय, अज्ञान और एक विनय रह गया, विनय मिथ्यात्व। ठीक है, 5 मिथ्यात्व हो गए। इन 5 मिथ्यात्व का स्वरूप आ सकता है आपके एग्जाम में। ये 2-2 नंबर के प्रश्न बन सकते हैं कि 5 मिथ्यात्व का स्वरूप लिखिए। देखिए, हाँ छोटा सा तो है ही। हाँ, किसी भी एक का आ गया, 2 का आ गया, ऐसे आ सकता है। हाँ 2, ये तो मैंने दिए। लघुजन सिद्धांत प्रवेशिका में भी 2 मिथ्यात्व का पूछा था, तो 2 ही नंबर थे उसके। 2 पूछे तो एक मिथ्यात्व का 1 नंबर। देखो अगला पॉइंट, सेकंड पॉइंट, अग्रहित मिथ्यात्व और ग्रहित मिथ्यात्व। ऐसे 2 भेद मिथ्यात्व के हैं। पहले मिथ्यात्व के कितने भेद बताए? 5। अब यहाँ कितने बता रहे हैं? तो मतलब मिथ्यात्व के 5 भेद भी होते हैं और मिथ्यात्व के यहाँ पर 2 भेद भी बता रहे हैं। वो कौन कौन से हैं? ग्रहित और एक छोटी सी आपको मैं पता इन्फॉर्मेशन के लिए एक बात बताऊं। ये चूँकि अपन टोडामल जी, हमारे महाविद्यालय का नाम ही टोडामल जी से जुड़ा हुआ है। आपको पता है जिनवाड़ी में टोडामल जी से पूर्व ग्रहित और अग्रहित ये शब्द नहीं था, ये डिवाइड ही नहीं था मिथ्यात्व का। ग्रहित में डिवाइड, ग्रहित मिथ्यात्व होता है या अग्रहित मिथ्यात्व होता है, ऐसा वर्गीकृत ही नहीं। थोड़ा बहुत मिलेगा, जैसे आप सर्वार सिद्धि देखोगे ना, अभी आप लोग के कोर्स में है नहीं, तो सर्वार सिद्धि में पूज्यपाद आचार्य ने थोड़ा उल्लेख तो किया है। वहाँ उन्होंने क्या शब्द दिया मुझे अभी याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन आप देखना सर्वार सिद्धि के जब 5वां अध्याय या ऐसे ही है, पहले ही सूत्र में है। जब मुझे याद आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो पूज्यपाद आचार्य ने थोड़ा इशारा तो किया, लेकिन ग्रहित और अग्रहित शब्द का इतना अच्छा वर्गीकरण और इतना अच्छा मटेरियल और इतना अच्छी तरीके से उसको प्रस्तुत करना, ये टोडामल जी की मोक्षमा प्रकाशक से मिला है हम सभी को। ग्रहित मिथ्यात्व होता है, अग्रहित मिथ्यात्व होता है, ये सब टोडामल जी की एक विशेष प्रकार की देन है। इससे पहले मिथ्यात्व के संदर्भ में मिथ्यात्व कहा जाता था, लेकिन उसको 2 तरीके से डिवाइड करना है कि जो इस भव में नया धारण किया जाता है और जो अनादिकाल से चला आ रहा है वो अग्रहित मिथ्यात्व। तो इस प्रकार का डिवाइड करना यह सचमुच एक प्रकार से टोडामल जी की देन है, टोडामल जी की महिमा है। देखते हैं, अग्रहित मिथ्यात्व और ग्रहित मिथ्यात्व ऐसे 2 भेद मिथ्यात्व के हैं। मिथ्यात्व कर्म के उदय के निमित्त से 7 तत्व के विषय में अनादिकालीन विपरीत मान्यता को अग्रहित मिथ्यात्व कहते हैं। जैसे अनादिकाल से काया में आत्मबुद्धि और पुण्य में धर्म बुद्धि। आ गया होगा आपको समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अग्रहित मिथ्यात्व का नाश करने के लिए जड़ चेतन और स्वभाव विभाव के भेद विज्ञान पूर्वक निःशुद्धात्म स्वभाव का ज्ञान तथा भान होना अत्यंत आवश्यक है। वास्तव में तो निर्विकल्प रीति से निःशुद्धात्मा का स्वीकार होना ही सम्यक्त्व की प्राप्ति का अर्थात मिथ्यात्व के त्याग का एकमेव तथा यथार्थ उपाय है। ये भी आपको समझ आया होगा। यहाँ कह रहे हैं अग्रहित मिथ्यात्व क्या है? 7 तत्वों के संदर्भ में जो विपरीत मान्यता है उसका नाम है अग्रहित मिथ्यात्व। वो कैसे छोड़ी जा सकती है? तो कह रहे हैं निःशुद्धात्मा का आश्रय करके ही वो अग्रहित मिथ्यात्व का त्याग किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अनादिकालीन अग्रहित मिथ्यात्व का पोषक कुदेव, कुगुरु व कुधर्म का सेवन ग्रहित मिथ्यात्व है। मतलब वो कहते हैं ना अपन सोने पे सुहागा, तो अनादिकाल से हमारे को अग्रहित मिथ्यात्व तो सभी को ही चला आ रहा है। और सुहागा क्या हो गया इस भव में कि हमने नया बुद्धिपूर्वक ग्रहित मिथ्यात्व को धारण किया। तो देखो वही कह रहे हैं, अनादिकालीन अग्रहित मिथ्यात्व का पोषक कुदेव, कुगुरु व कुधर्म का सेवन ग्रहित मिथ्यात्व है, जो उसको बढ़ाने वाला है। पहुँचे चिर दर्शन मोह एव, अपन 6 डाला में पढ़ते हैं ना, जैसे अपनी मति कल्पना से रागी द्वेषी देवी देवताओं को कल्याणकारक मान लेना। अपनी कल्पना से, थोड़ा थोड़ा जैन धर्म में भी आपको ये इन्फ्लुएंस मिलेगा। देखो
वहाँ तो ये पूछते हैं आपको क्या दुख है बताओ। हमारे पास बहुत सारे भगवान हैं वो, और हमने सबको एक एक ठेका दी, ठेका मतलब उनको एक एक हमने काम सौंपा है। आप बताओ आपको क्या है। तुम्हें बुखार आता है ना, तुम्हें बुखार मतलब एग्जाम्पल के लिए बुखार आता है ना, तो हमारे पास ये स्वास्थ्यवर्धक देव है, तुम इनकी आराधना करो, इनको आटा चढ़ाओ, जो भी कहते हो। आप लोग पढ़ते होंगे कई बार न्यूज़पेपर में, आटे में ये करो, ऐसा करो, फिर कुत्ते को खिला दो, फिर गाय को ऐसे खिलाओ, फिर आधा तोड़ के इनके खिलाओ, ऐसे कई बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। आपको बुखार आता है, ठीक है। आपको लक्ष्मी चाहिए, पैसा चाहिए, हमारे पास उसके लिए अलग देव हैं, है ना, वो हमारे लिए अलग हैं। आपको क्या स्वास्थ्य चाहिए, है ना, या आपको घर में शांति चाहिए, उसके लिए हमारे पास अलग हैं। क्यों आप लोग दुखी, वो शनि है ना, वो आपको दुखी कर रहा है, तो वो मतलब वहाँ तो ये कहते हैं आप अपना कष्ट बताओ, हम आपको भगवान देते हैं, है ना। ये इसके दूर जैसे दवाइयाँ होती हैं ना, ये सर दर्द की है ना, ये बदन दर्द की है, या जो भी है, ये हाथ में दर्द हो तब खाना, ये पैर में दर्द हो तब खाना। ऐसे ही तो जब दुख हो तब ये वाले की आराधना करना, जब घर में सुख शांति चाहिए तो ये वाले की आराधना करना, जब घर में पैसा चाहिए तो ये वाले की आराधना करना। इस प्रकार से हर चीज़ के लिए वहाँ। ये कैसे हुआ, ये हमने अपनी कल्पना से बनाया। जैन धर्म में भी ऐसा आ गया है। पार्श्वनाथ भगवान कहाँ गया, वो देवांश आया नहीं आया, है ना। पार्श्वनाथ भगवान हमारे चिंतामणि हैं, वो जयकारा कर रहा था ना, इसलिए मेरे को ध्यान आया, है ना। पार्श्वनाथ भगवान सारे दुख को हर लेते हैं। भगवान महावीर बच्चा पैदा करते हैं, मतलब बच्चा देते हैं, मतलब पैदा करते हैं, मतलब ऐसी मान्यता है अपने समाज में कि अगर आपको बच्चा चाहिए हो तो महावीर जी चाहिए, अगर आपको भूत भगाना हो तो पद्मपुरा चाहिए। तो हमने एक एक भगवान को एक एक चीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दी कि नहीं सौंप दी। अगर आपको व्यंतर बाधा हो तो आइए हमारे पद्मपुरा भगवान से मिलिए, है ना। अगर आपको शनि कोई दिक्कत कर रहा है तो मुनीश्वरनाथ भगवान से मिलिए। हाँ, अगर आपको कुछ चाहिए हो, है ना, शांति चाहिए हो तो हमारे पास शांतिनाथ भगवान हैं। और अगर आपको, है ना, थोड़ा बहुत शीत पहले तो बहुत आता था ये, मतलब हमारे धर्म में भी धीरे धीरे आ गया है। आपको पता है ये सब कुछ वैदिकों से प्रभावित होकर हमारे धर्म में आ रहा है, और जो भी ये कराते जा रहे हैं धीरे धीरे हमारे को बाहर से। देखो मैं ध्यान से सुनना, एक नई पॉइंट ध्यान आया। जैसे अभी अपन सब पता है क्या है, बाहर से तो इंडियन है, ये विदेशी जो हमारे ये फॉरेनर्स आए थे, इनका काम ही यही था, ये चाहते ही ये थे कि अब जितने भी इंडियंस होंगे वो बाहर से दिखने में तो इंडियंस होंगे, लेकिन अंदर से वे सारे वेस्टर्न कल्चर को मानने वाले होंगे। अंदर से उनको पढ़ाया भी वही जाता है। आप जानते हैं पहले इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट पढ़ाया गया, ये सब पढ़ाया गया, तो वो बाहर से तो आपको देखने में इंडियन लगेंगे, इंडियन दिखेंगे, लेकिन अंदर से वे विदेशी होंगे। ऐसे ही धीरे धीरे जैन धर्म में भी ऐसा आता जा रहा है। बाहर से देखने पर तो वे आपको जैन ही लगेंगे, लेकिन अंदरंग में जो उनकी मान्यता भरी पड़ी है ना कि शांतिनाथ भगवान शांति कर देंगे, भगवान महावीर बच्चा दे देंगे, ये धीरे धीरे वे अंदर से तो वैदिक हैं, अंदर से तो वे हिंदू हैं, अंदर से तो वे कर्तावादी हैं, बाहर से आपको जैन ही दिखेंगे। ये अंतर आता जा रहा है, ठीक है। देखो, अनादिकालीन अग्रहित मिथ्यात्व का पोषक कुदेव, कुगुरु और कुधर्म का सेवन ग्रहित मिथ्यात्व है। जैसे अपनी मति कल्पना से रागी द्वेषी देवी देवताओं को कल्याण कारक मान लेना, कल्याण कारक मानना, या अपन कहें अकल्याण करने वाला मानना, ठीक है। आगे इन दोनों, आप लोगों ने तो रत्नगण शावकाचार पढ़ा है ना, तो उस रत्नगण शावकाचार में पंडित सदाशिवदास जी ने कितना लिखा प्रारंभ में ही, जब देव का स्वरूप बताया, तो वो पढ़ने लायक है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। देखिए, इन दोनों में से प्रथम ग्रहित मिथ्यात्व का त्याग करना आवश्यक है सभी के लिए। हम सभी के लिए यहाँ बात की जा रही है, और मैं आप लोगों से तो कहूँगा ही, अगर आप लोगों ने बुद्धिपूर्वक त्याग नहीं किया है तो त्याग कीजिए। सबसे पहले जो इस भव में हमने नया धारण कर लिया है ना, यद्यपि हमने धारण किया नहीं किया, लेकिन बुद्धिपूर्वक उसका त्याग कर दो कि हम कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र की आराधना नहीं करेंगे, उनको पूजेंगे नहीं, उनको नमस्कार नहीं करेंगे, उनकी प्रशंसा नहीं करेंगे, है ना, उनकी गीत नहीं गाएंगे। इस प्रकार से ग्रहित मिथ्यात्व का त्याग बुद्धिपूर्वक करना पड़ेगा। बिना इसका त्याग किए, थोड़ा गंदा लग सकता है, थोड़ी भाषा मेरी गंदी हो जाएगी, चाहे हम कितना भी अध्यात्म पढ़ें, कितना भी हम आत्मा की चर्चा करें, विशुद्ध परम शुद्ध निश्चय नहीं की बात करें, लेकिन यहाँ ग्रहित मिथ्यात्व का सेवन है तो कोरी की कोरी है। इसलिए बुद्धिपूर्वक हम सभी लोगों को सबसे पहले ग्रहित मिथ्यात्व को छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये तो हमने नया धारण किया है ना, जिसको नया धारण किया है उसको जल्दी छोड़ा भी जा सकता है। तो सबसे पहले इस भव में ग्रहित मिथ्यात्व का त्याग कीजिए। आगे क्या बता रहे हैं, देखो, इन दोनों में से प्रथम ग्रहित मिथ्यात्व का त्याग करना आवश्यक है, क्योंकि नवीन अर्जित स्थूल अर्थात ग्रहित मिथ्यात्व के त्याग बिना अग्रहित मिथ्यात्व भी नहीं छूटता।
वो 7 तत्व संबंधी भूल नहीं छूटेंगी जब तक अपन को देव और कुदेव का निर्णय नहीं होगा। इसीलिए एवं अनादि सूक्ष्म अग्रहित मिथ्यात्व के त्याग बिना सम्यक्त की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। सम्यक्त से ही धर्म का प्रारंभ होता है। ग्रहित मिथ्यात्व का त्याग करना मनुष्य के अपने अधीन है, क्योंकि उसको उसने अपने अज्ञान भाव से ही स्वीकार किया है। अतः अपने ज्ञान भाव से मनुष्य ग्रहित मिथ्यात्व को छोड़ भी सकता है। रागी द्वेषी देवी देवताओं को अपना हितकारक या अहितकारक मान लेना अपनी ही अज्ञानता का प्रदर्शन है। तर्कशील व्यक्ति ग्रहित मिथ्यात्व को सहज ही छोड़ सकता है। ये हो गया, ठीक है, ग्रहित अग्रहित का वर्णन। अब आगे मिथ्यात्व के 363 भेद बता रहे हैं। पूरे तो नहीं बता रहे हैं, हाँ, देखिए निर्णय करना हमारे पास तो आगम है। किसी भी चीज़ से निर्णय करने से पहले आगम को हम सर्वोपरि रखते हैं। आगम में जिस प्रकार से भगवान का स्वरूप का वर्णन है, हम वही भगवान को पूजेंगे। आगम में जिस प्रकार से शास्त्र का लक्षण कहा गया है, वही हमारे लिए शास्त्र है। और आगम में जैसा गुरु का लक्षण कहा गया है, जैसे हमारे गुरु होते हैं, वैसे ही अगर गुरु हो तो ही वे वास्तव में गुरु हैं। इस प्रकार से हमें देव शास्त्र गुरु का अपनी बुद्धि से निर्णय करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कह सकते अपन इतना कर लिया तो ठीक है, अपने से तो अच्छे हैं, इतना तो कर रहे हैं, ये तो वही है। ये फालतू में युक्तियाँ यहाँ नहीं चलती। हम किसकी माने? हम शास्त्रों की माने कि आपकी माने? आप तो कहते हो कि नहीं साहब इतना तो चल जाएगा, अभी पंचम काल है, हुंडा अवसर्पणी है, ये है, वो है, ऐसा है, इतना तो चला लो। अरे भाई हम तो शास्त्रों की मानेंगे, हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है। इस प्रकार से आप कुछ भी निर्णय करने से पहले शास्त्र को सर्वोपरि रखें, क्योंकि हमारे पास आज जितने भी देन हैं, जिस प्रकार से हम निर्णय भी कर सकते हैं, एकमात्र हमारे लिए शास्त्रीय आधार हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ कह रहे हैं मिथ्यात्व के 363 भेद भी होते हैं। क्रियावादी अक्रियावादी सबको खूब प्रचलित है। मारीची ने 363 मत चलाए थे, है ना, मिथ्या दृष्टि के होते भी हैं। या आप विशेष पढ़ना, और आपको अगर जानना भी हो कि 363 कौन से होते हैं तो मैं आपको हेल्प कर देता हूँ। आप गौरव जी से पूछना, उनके पास बराबर लिखा हुआ है चार्ट, है ना, उनके पास पूरे 363 भेद का पूरा अच्छा सा एक चार्ट है, पूरा लिखा हुआ है। अगर आपको विशेष रुचि हो तो एक बार उनसे पूछने का प्रयास करना, उनके पास पूरे हैं, बहुत अच्छा कलेक्शन है उनके पास। देखो अब अंतिम हम ये मिथ्यात्व का और पढ़ते हैं, फिर उसको समाप्त कर, आज की कक्षा फिर अपन समाप्त करेंगे। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, फिर अपन तुरंत जल्दी जल्दी पढ़ते जाएंगे। कई बार आप लोगों ने प्रवचनों में भी सुना होगा और आज क्लास में भी सुन लीजिए। मिथ्यात्व 2 अर्थों में प्रयोग होता है हमारी जिनवाणी में, और आपको भी समझना होगा। 2 अर्थ मतलब मिथ्यात्व मिथ्या दर्शन के लिए भी प्रयोग होता है, और मिथ्यात्व मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, इन तीनों के लिए भी प्रयोग होता है। आई रिपीट, मिथ्यात्व शब्द के 2 अर्थ में प्रयोग। आप पढ़ना इस एंगल से जिनवाणी पढ़ना, है ना, तो आपको कई तरीके से दिखाई देंगे। मिथ्यात्व का शब्द कई जगह मात्र मिथ्या दर्शन भी होता है, और मिथ्यात्व का शब्द कई जगह मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, ये तीनों ही होते हैं। ऐसे सम्यक्त में भी अपन लगा सकते हैं। सम्यक्त के भी 2 अर्थ हो गए, कौन कौन से? एक तो सम्यक दर्शन और दूसरा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। देखो मिथ्यात्व शब्द का अर्थ, मिथ्यात्व शब्द का अर्थ है विपरीतता। मिथ्या कहते हैं ना, सम्यक मतलब ठीक सही, और मिथ्या मतलब गलत विपरीत। मिथ्या दर्शन, जिसका दर्शन, जिसकी रुचि, दर्शन मतलब रुचि, जिसका श्रद्धान विपरीत है वो मिथ्या दृष्टि। जिसकी दृष्टि खराब है, दृष्टि मतलब क्या होता है? दृष्टि मतलब आंख का अंधा? अरे आंख का अंधा नहीं, फिर तो चश्मे वाले मिथ्या दृष्टि और बिना चश्मे वाले सम्यक दृष्टि, ये नहीं है, समझे? मिथ्या दृष्टि का मतलब ये है जिसकी दृष्टि खराब है। दृष्टि मतलब जिसकी रुचि मिथ्या है, जिसका श्रद्धान विपरीत है, वो मिथ्यात्व है। देखो, और सम्यक दृष्टि जिसकी आंखें ठीक हो, नहीं जिसके चश्मा नहीं लगा हो, गलत। जिसकी दृष्टि ठीक है, जिसकी रुचि ठीक है, जिसका श्रद्धान सम्यक है, वह सम्यक दृष्टि होता है। देखिए मिथ्यात्व शब्द का अर्थ है विपरीतता, असत्यपना। श्रद्धा, ज्ञान व चारित्र गुण के लिए विपरीत परिणमन को ही यहाँ मिथ्यात्व कहा है। किसके लिए? श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, तीनों ले लिए।
विपरीत शब्द का अर्थ है उल्टा, अर्थात वस्तु स्वरूप से विरुद्ध। आ गया होगा समझ में। प्रत्येक आत्मा में अनंत गुण हैं, उनमें से मोक्ष मार्ग में श्रद्धा, ज्ञान व चारित्र, ये 3 गुण ही मुख्य माने गए हैं, क्योंकि इनमें सम्यकपना होने से मोक्ष मार्ग प्रकट होता है और इनके ही विपरीत परिणमन से अज्ञानी को अनादिकाल से संसार मार्ग वर्त रहा है। मोक्ष मार्ग में 3 गुण श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, इनकी इंपॉर्टेंस है। जहाँ अकेले ही श्रद्धा गुण का सम्यक परिणमन हुआ, वहाँ ज्ञान और चारित्र, इन दोनों गुणों का अथवा अनंत गुणों का भी नियम से सम्यक परिणमन हो जाता है। इसी भाव को मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ के 7वें अध्याय के मंगलाचरण में स्पष्ट किया है, जो इस प्रकार है, पढ़िए। इस संसार रूपी जो समुद्र, इस संसार रूपी जो वृक्ष है ना, समुद्र है, उस संसार रूपी संसार का कारण यहाँ क्या लिया? मिथ्या भाव। या मिथ्या भाव से मात्र मिथ्या दर्शन नहीं है, यहाँ मिथ्या भाव से मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र तीनों हैं, क्योंकि ऐसे मिथ्या दृग तीनों लिए गए। इन तीनों के वश होकर जीव भ्रमण करता है। इस दोहे में प्रयुक्त मिथ्या भाव शब्द मिथ्यात्व के ही अर्थ में आया है, जो श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र, इन तीनों गुणों की विपरीतता को प्रकाशित करता है। इसी प्रकार सम्यक्त शब्द भी श्रद्धा, ज्ञान व चारित्र तीनों गुणों के सम्यक परिणमन के अर्थ में ही प्रयुक्त हुआ है। चलिए, ये हमारी आज चर्चा हो गई। मैं जल्दी से आज की जो हमने समझा है उसको समराइज कर देता हूँ, जिससे आपको ध्यान रहे कि आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने 2 ही चीज़ें पढ़ी सिर्फ पहले गुणस्थान के संदर्भ में, एक मिथ्यात्व के भेद और मिथ्यात्व शब्द का अर्थ, मिथ्यात्व का मतलब। मिथ्यात्व के कितने भेद होते हैं? 5 भेद भी होते हैं। कौन कौन से? एकांत, विपरीत, संशय, विनय और अज्ञान। सबका आ गया। एक पक्ष को ही मानना एकांत है, विपरीत को मान लेना विपरीत मिथ्यात्व है, डाउटफुल कंडीशन होना संशय मिथ्यात्व है। सब बराबर हैं, सब ठीक है, एक लाइन से खड़े करके, ये विनय नाम का मिथ्यात्व है। अरे तुम तो मजे करो आराम से, पढ़ना लिखना तो बाद में होगा, ये अज्ञान नाम का मिथ्यात्व है। ये 5 मिथ्यात्व हो गए। मिथ्यात्व के कितने भेद और हैं? कौन कौन से? ग्रहित और अग्रहित। ग्रहित इस भव में नया धारण किया जाता है, और अग्रहित हम सभी जानते हैं, ठीक है, ग्रहित और अग्रहित का मतलब भी जानते हैं। फिर मिथ्यात्व के कितने भेद और एंड में कितने बताए? 363 भेद भी बताए, क्रियावादी, अक्रियावादी इत्यादि 363 भेद भी होते हैं ये मिथ्यात्व के। इतनी चर्चा हमारी हो गई। फिर हमने ये देखा था मिथ्यात्व शब्द का अर्थ क्या होता है। मिथ्यात्व है ना, मिथ्या मतलब विपरीत, गलत। क्यों साहब गलत क्यों है? ये गलत इसलिए है क्योंकि आपने वस्तु स्वभाव से विपरीत माना। अभी तो क्रमबद्ध पर्याय की मैं थोड़ी बात करूं। क्रमबद्ध पर्याय को नहीं मानने वाला मिथ्या दृष्टि क्यों है? इसीलिए ही तो है क्योंकि वस्तु स्वरूप में तो क्रमबद्ध है और तुम उसको अक्रम मान रहे हो, तो तुमने वस्तु स्वरूप के विरुद्ध माना ना। तो वस्तु स्वरूप के विरुद्ध माना, यही गलती है, यही गलतपना है, यही मिथ्या है। मिथ्या का शब्द, इसको पता है बहुत अपन लाइटली समझ सकते हैं, क्योंकि अभी अपने पास समय अभाव है, इसलिए मैं किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं करता। मिथ्या मतलब गलत हो रहा है, गलती हो रही है, वो गलती का नाम ही मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व मतलब विपरीत, और सम्यक मतलब सही, ठीक। जो सही हो वो सम्यक, जो विपरीत हो वो मिथ्या। और हमने ये देखा मिथ्यात्व शब्द का जब प्रयोग किया जाए तो उसको हमें तीनों में ही लेना चाहिए। आप जब जिनवाणी पढ़ेंगे तो आपके लिए, सभी के लिए उपयोगी है। कई जगह जिनवाणी में मिथ्यात्व शब्द मात्र मिथ्या दर्शन के लिए भी प्रयोग में आता है, और कई जगह जिनवाणी में मिथ्यात्व शब्द मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचारित्र, इन तीनों के लिए आता है। ऐसे ही हमें सम्यक्त्व के संदर्भ में समझना चाहिए। सम्यक्त्व का अर्थ सम्यक दर्शन भी होता है, पहला पॉइंट, और सम्यक्त्व का अर्थ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र भी होता है। आप लोग इस एंगल से अब कहीं भी देखेंगे ना तो आपको तुरंत ध्यान आ जाएगा। कल अपन ये देखेंगे कि इसमें चारित्र अपेक्षा क्या विचार है और गुणस्थान का काल वगैरह क्या है, वो अपन कल देखेंगे।